ने भुगता, उनकी जमानतें जब्त होगी। 15-15 हजार वोट आए। कांग्रेस का यूपी जैसा हालात हो गए टोहाना के अंदर। मेरा जन्म, मेरी सोच कांग्रेस है। मेरा नमस्कार साथियों, आप जुड़ गए हो बीबीआई न्यूज के साथ। और आज हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता बलजिंदर सिंह ठरवी वो जुड़े हैं। आज उनसे हम बातचीत करेंगे कि उनके मन के अंदर टोहाना को लेकर, टोहाना विधानसभा को लेकर क्या विचार है। राजनीति के अंदर आए, क्या वजह रही, क्या उनके मन के अंदर आया कि मुझे भी राजनीति के अंदर आना चाहिए, किस चीज की कमी है उनको खली कि राजनीति के अंदर आकर मैं ये सुधार कर सकता हूं। तो आज हम बात करेंगे बलजिंदर सिंह ठरवी से। हाँ जी सर, नमस्कार। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को अपनी प्यार भरी सत श्री अकाल देता हूं और नमस्कार कहता हूं। तो सर, राजनीति के अंदर आपने एक कदम रखा, क्या आपके मन के अंदर विचार आया कि मुझे भी राजनीति के अंदर आना चाहिए, और को क्या कारण रहा, अभी आपको किस चीज की कमी खली हुई जिसको लेकर आपके मन में विचार आया? बात आप राजनीति की करते हो, आपने पिछले लंबे अरसे से देखा है कि हमारे टोहाना के अंदर परिवारवाद की राजनीति रही है। जब भी कोई बनता है तो किसी के भाई को पूछना पड़ता है, किसी के भतीजों को पूछना पड़ता है। मेरी अपनी व्यक्तिगत सोच है भी राजनीति परिवारवाद की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति एक साफ सुथरी राजनीति होनी चाहिए। उसके अंदर लोगों को ये लगे कि हम जिस नेता के पास जा रहे हैं वहां हमारी सुनवाई हो सकती है। कोई भी गरीब, वंचित, दलित, पिछड़ा, किसान, मजदूर, छोटा दुकानदार आए, उसकी बात को ध्यान से सुना जाए। ये नहीं होता कि गांव कोई अपने हलके के अंदर कोई चार चौधरी होंगे, वही पूरे हलके का फैसला करेंगे। आपने कांग्रेस को ही क्यों चुना? मेरा जन्म, मेरी सोच कांग्रेस है। मेरा पीढ़ी दर पीढ़ी हमने कांग्रेस पार्टी की सेवा की है। और जो धर्मनिरपेक्ष पार्टी कांग्रेस है, जो 36 बिरादरी को, सभी जातियों को, सभी धर्मों को मानने वाली पार्टी एक कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए मेरे परिवार की विचारधारा और मेरी विचारधारा कांग्रेस में है। आप कह रहे हो कि कांग्रेस की विचारधारा से मैं जुड़ा, कांग्रेस के काम देखकर जुड़ा। अगर बात करें टोहाना की, टोहाना के अंदर कांग्रेस के भी नुमाइंदे थे, नेता भी बने, मंत्री भी बने, और उस दौरान नहीं लगता आपको कहीं ना कहीं टोहाना कई चीजों से वंचित रह गया? अगर टोहाना विकास के पीछे रहा, विकास नहीं हो पाया टोहाना के अंदर, तो उन लोगों ने भुगता, उनकी जमानतें जब्त होगी। 15-15 हजार वोट आए। कांग्रेस का यूपी जैसा हालात हो गए टोहाना के अंदर। कांग्रेस पार्टी अगर पूरे प्रांत के अंदर सबसे ज्यादा कमजोर थी विधानसभा के अंदर, वो टोहाना में थी। 2019 के लोकसभा में भी कांग्रेस को अच्छे मत मिले और 2024 में भी। लोगों का मन कांग्रेस में है, पर एक व्यक्ति विशेष परिवार में नहीं है। इसीलिए लोग कांग्रेस को पसंद करते हैं, किसी पीढ़ी दर पीढ़ी किसी परिवार को पसंद नहीं करते। अगर उन लोगों ने विकास किया होता तो उन लोगों को क्यों लोग नकारेंगे। हम मानते हैं कि कांग्रेस में कहीं ना कहीं कमियां रही। अब आने वाले समय में उन कमियों को पार्टी दूर कर देगी और पूरे प्रदेश के अंदर टोहाना से कांग्रेस का नुमाइंदा होगा। ये मेरा आपसे वायदा है। तो बात करें बीजेपी की, वो भी है टोहाना के अंदर रही, अच्छा खासा राज किया, तो उसमें आपको कहाँ कमी लगी कि टोहाना के अंदर इतना काम हो जाना चाहिए था लेकिन वो नहीं हुआ? देखो, बात बीजेपी की करते हो। 10 साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बस स्टैंड की घोषणा की थी। 4 एकड़ में बीजेपी एक बस स्टैंड नहीं बना सकी और उसके विकास की बात करते हो आप लोग। कहाँ का विकास, किस रास्ते का विकास? कोई विकास नहीं हुआ, कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। नई अनाज मंडी से लेकर चंडीगढ़ रोड तक एक बाईपास की जरूरत है, जो हमारे टोहाना के सारे ट्रैफिक को कम कर सकता है। हिसार रोड से बाया कमालवाड़ा बलेड़ा होते हुए बाईपास की जरूरत है, जो पूरे चंडीगढ़ जाने वाले लोग, हमारे हिसार जाने वाले शहर की व्यवस्था को कम किया जा सके। और इसीलिए जो हमारे किसान, अब आगे धान का सीजन आ रहा है, मंडी में अपनी फसल लेके आते हैं। आप मेरे को एक काम बताएं कि बीजेपी की सरकार के अंदर किसी मंडी को अपग्रेड किया हो, किसी बिजली घर को अपग्रेड किया हो, किसी कॉलेज को अपग्रेड किया हो? कुछ नहीं है। बीजेपी सिर्फ धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर लोगों को लड़वाती है। तो जब गुटबाजी की बात आती है तो सबसे बड़ा नाम आता है कांग्रेस का, कि टोहाना के अंदर कांग्रेस की टिकट को लेकर 10-12 दावेदार हुए पड़े हैं, और लेकिन गुटबाजी इतनी ज्यादा है कि वो कभी इकट्ठे भी नहीं होते। इसको लेकर ज्यादा कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ा समंदर है। सबकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। हर आदमी का लोकतंत्र के अंदर कुछ ना कुछ काम करने का या मांगने का पार्टी से अधिकार है। कांग्रेस पार्टी किसी की जागीर नहीं है, ना ही मेरी है, ना ही किसी और व्यक्ति विशेष की। ये पार्टी
माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय खड़गे साहब के नेतृत्व में चल रही है और हम सब लोग कांग्रेस पार्टी को मजबूत कर रहे हैं। पिछले दिनों लोकसभा चुनाव के अंदर देखा अपने, सभी लोग एक मकसद का होकर कांग्रेस पार्टी के साथ थे। महत्वाकांक्षा होना जिंदगी के अंदर बहुत जरूरी है, पर हम पार्टी विरोधी नहीं है, हम पार्टी के साथ थे, हैं और रहेंगे। अभी 1-2 दिन पहले आप लोगों का एक इंटरव्यू हुआ था जिस दौरान आपने कहा था कि अगर जेजेपी से कोई आता है कांग्रेस के अंदर तो हम उसका साथ नहीं देंगे। ऐसा क्या वजह है? देखो ऐसे है, ये कोई मंडी तो है नहीं कि हाँ जो चाहेगा वो टिकट ले लेगा। कांग्रेस की टिकट कांग्रेस के कार्यकर्ताओं मिलेगी, हम सब लोग उसके साथ रहेंगे और कांग्रेस का झंडे को बुलंद करेंगे। प्रदेश से बीजेपी के सरकार को चलता करेंगे और प्रदेश के लोगों की उम्मीदों पर खरी उतरने वाली कांग्रेस की सरकार को बनाएंगे। तो आप गांव टू गांव भी जाते हैं, शहर में आप घूमे हैं, सबसे बड़ी कमी की अगर बात करें तो आपको क्या लगा भी ये कमी है और ये मैं पूरी करूंगा अगर मैं यहाँ से? तो सबसे बड़ी कमी की बात करते हो आप, जाखल के अंदर खेल स्टेडियम नहीं है, जाखल के रंगोई नाले को पक्का करना है, टोहाना के कॉलेज को बड़ा अपग्रेड करना है, टोहाना के अंदर जो मेडिकल कॉलेज की बातें होती थी आज 2 साल हो गए उस हवाई के अंदर एक ईंट नहीं लगी। कमियां ही कमियां हैं टोहाना के अंदर। मैंने बाईपास की बात करी, मंडियों को अपग्रेड करने की बात की, बिजली घरों के ट्रांसफार्मर, चाहे आप कुलां का एरिया है, चाहे नाडोडी का एरिया है, चाहे जाखल का एरिया, सारे बिजली घरों का ट्रांसफार्मरों का लोड ओवर है, इसीलिए सारे ट्रांसफार्मर बड़े करने वाले हैं। कुछ 33 केवी की ज़रूरत है शहर गांवों के अंदर, कुछ जगह 132 केवी की ज़रूरत है। उन सभी समस्याओं को आने वाले समय में कांग्रेस की सरकार बनते ही दूर किया जाएगा। किसानों को लेकर क्या कहेंगे? वो भी आए दिन धरने लगाकर बैठते हैं, बॉर्डरों पर जाकर बैठते हैं, उनकी दिक्कतों को लेकर क्या कहेंगे? किसान को जब तक उसकी फसल का वाजिब दाम नहीं मिलेगा, किसान चिल्लाता रहेगा और ये गूंगी बहरी सरकार को लोगों ने जगाने का काम किया है। अब की बार नरेंद्र मोदी को चलता कर दिया था, ये तो गोदी मीडिया उनको बचा गया। जो लोग 400 की बात करते थे 240 पे सिमट गए। ये किसान विरोधी प्रांत पूरे पंजाब ने साबित कर दिया। हरियाणा के अंदर भी अगर बात करते हो तो वो कांग्रेस से माइग्रेटेड ही थे, जो एक आधा लोग जीते हैं। कांग्रेस की लोगों का मन कांग्रेस के अंदर है। आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी होंगे और हरियाणा के अंदर 2 महीने बाद चुनाव है, कांग्रेस की सरकार होगी। आप गांव टू गांव जा रहे हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? लोगों का बहुत अच्छा रिस्पांस है। सिधानी से लेकर सन्याना तक शायद किसी भी गांव में, बकायदा जो लीडरों का गांव था वहां भी कांग्रेस जीतती है। लोगों का मन कांग्रेस में है। लोग बीजेपी को, जेजेपी को नकार चुके हैं। क्योंकि बात करते हो आप बीजेपी की किसान विरोधी नीतियों की, एमएसपी की गारंटी, स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करना, किसान को जब तक उसकी वाजिब फसल का दाम नहीं मिलेगा, किसान ऐसे ही धरनों पर रहता रहेगा और दिल्ली की तरफ जाता रहेगा। जब तक आप किसान की बात को नहीं सुनोगे, उसकी समस्या का समाधान नहीं करोगे, तब तक हमारे प्रांत के अंदर और देश के अंदर विकास की नदी नहीं चल सकती। तो हमारे दर्शकों से, पूरे विधानसभा हल्का टोहाना से क्या अपील करेंगे? मेरी तो आपके चैनल के माध्यम से मेरे साथियों से, हल्के के नुमाइंदों से, बुजुर्गों से, नौजवानों से, माताओं से, बहनों से एक ही विनती है कि आने वाले समय में आपने 10 साल बीजेपी का प्रांत के अंदर भी, देश के अंदर भी बीजेपी के सरकार को देख लिया। अब बदलाव का समय है, कांग्रेस को मौका दें। आने वाले समय कांग्रेस का है और इसीलिए जो समस्याएं किसान की, मजदूर की, कर्मचारियों की, दुकानदारों की है, उसके ऊपर मैनिफेस्टो तैयार किया जा रहा है। सरकार बनते ही उन सब समस्याओं को दूर किया जाएगा। जय हिंद, जय कांग्रेस, जय टोहाना। तो ये थे हमारे साथ बलजिंदर सिंह ठरवी जी, जिन्होंने बड़े ही बेबाकी से है हमारे सारे सवालों का जवाब दिया। और इनके मन के अंदर एक टीस भी कहीं रहती है कि टोहाना के अंदर, क्यों टोहाना सत्ता के अंदर रहा है और कहीं ना कहीं टोहाना को जो चीज मिलनी चाहिए थी वो अभी तक नहीं मिली है। काफी कमियां हैं जो इन्होंने बताई। अगर टोहाना की जनता इन पर विश्वास दिखाती है तो एक टोहाना को, टोहाना विधानसभा को एक नया रूप देने का ये काम करेंगे। तो मिलते हैं किसी और अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।